नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल सुपर जीके एंड जीएस सेंटर में। आइए देखते हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। इस चैप्टर से हर प्रतियोगी एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इसको हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं पहले हृदय। हृदय क्या होता है? मानव शरीर में बच गुहा यानी छाती में बाईं ओर फेफड़ा के करीब में होता है। बाईं ओर फेफड़ा के करीब में होता है। ये जो छाती हो गया इधर इस तरफ में मानव हृदय पाया जाता है। यह हृदय जो होता है छाती में पहले 12 जोड़ी पसली होता है। इस पसली के बीच में पाया जाता है, इस पसली के बीच में, तथा यहाँ डायफ्राम पाया जाता है। यह डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है त्रिकोणीय होता है तथा यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हृदय का आकार कैसा होगा, तो या तो त्रिकोणीय दे दे या पूछेगा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, आइए लेते हैं मानव हृदय जो है इसमें 4 कोष्ठ होता है, 4 चैम्बर होता है। अब देखिए 4 चैम्बर किस तरह से होता है। पहले टोटल हृदय हो गया। हृदय को जो है 2 भाग में यहां से बांटा गया, 2 भाग में, एक भाग इधर एक भाग इधर, यानी इधर को बोला जाता है दायां बायां और इसको बोला जाता है दायां। देख सकते हैं आप, इधर बायां इधर दायां हो गया। अब इस तरफ का जो हृदय का पार्ट हुआ इसको 2 भाग में बांटा गया। इसको ऊपर हो गया अलिंद, ये हो गया निलय। यह जो इसको हम अगला भाग बोल सकते हैं, इसको हम टोटल को अगला भाग बोल सकते हैं, इसे हम पिछला भाग बोल सकते हैं। अब है बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच में एक बाल्ब होता है। इस बाल्ब को नाम दिया जाता है, द्विबलनी कपाट। द्विबलनी कपाट बोला जाता है, बलनी कपाट बोला जाता है। ठीक है, तथा यह जो है दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक बाल्ब होता है। इस बाल्ब को हम लोग बोल सकते हैं त्रिबलनी कपाट। त्रिबलनी कपाट बोला जा सकता है, त्रिबलनी कपाट बोला जाता है। तो जब रक्त जो है पहले इधर आता है, उसके बाद यहां आएगा इस बाल्ब के माध्यम से, उसके बाद महाधमनी के माध्यम से पूरा शरीर में जाएगा, पूरा शरीर से घूमकर फिर महाशिरा से अलिंद में आएगा, दायां अलिंद में आएगा, दायां अलिंद में आने के बाद निलय में आएगा, निलय के माध्यम से फिर फुसफुस धमनी में जाएगा, उसके बाद फिर फेफड़ा में जाएगा। आगे हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहले मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय बाईं ओर फेफड़ा में बच गुहा के नीचे और डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, मानव हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम होता है। कहता है यह डायफ्राम के ऊपर होता है। मानव हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में स्थित होता है। मानव हृदय एक पेरिकार्डियम झिल्ली होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। मानव हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तथा इसका विशेषज्ञ यानी डॉक्टर को आइए इसे समझते हैं आसानी से। पहले तो हम लोग हृदय का संरचना समझ लिए हैं कि हृदय की संरचना जो है 4 चैम्बर में बंटा होता है। इस 2 चैम्बर को बांटने वाले को द्विबलनी कपाट, बायां अलिंद और बायां निलय के बांटने वाले को द्विबलनी कपाट तथा दायां अलिंद और दायां निलय को बांटने वाले को त्रिबलनी कपाट बोला जाता है। अब देखते हैं पहले जो है रक्त जो है शुद्ध रहेगा फेफड़ा से जब आएगा तो फेफड़ा से आएगा तो यहाँ शुद्ध रक्त रहेगा, तो यहाँ से खून चलना शुरू करेगा, महाधमनी में जाएगा। चलिए महाधमनी में गया, शुद्ध रक्त जाएगा। महाधमनी में जाने के बाद यह धमनी काय में जाएगा। अभी तक रक्त शुद्ध है। धमनी में जाने के बाद केशिकाएं में जाएगा, केशिकाएं में जाने के बाद कोशिका में जाएगा और कोशिका में जाने के बाद कोशिका इसका उपयोग करेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यह तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में इसको तोड़ देगा तथा जल और ऊर्जा को यह उपयोग करेगा और जो बच गया अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है रक्त को क्या करेगा? अशुद्ध हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गया तो रक्त अशुद्ध हो गया। अब जैसा ही इसमें अशुद्धि हुआ तो यह शिरा में भेजेगा, शिरा से महाशिरा में आएगा।
ब्लड जो है यहाँ चला आया महाशिरा में। अब महाशिरा में आने के बाद दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद में आने के बाद यह त्रिबलनी कपाट के माध्यम से दायां निलय में आएगा। दायां निलय में आने के बाद फिर रक्त कहाँ जाएगा, इस तरह से फुसफुस धमनी में आएगा। अब फुसफुस धमनी को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं पल्मोनरी धमनी बोल सकते हैं, पल्मोनरी धमनी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा। अब फिर जब फुसफुस धमनी इसको उठा करके फेफड़ा में लेकर के आएगा, फेफड़ा में लाएगा, फेफड़ा इससे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तथा उसमें फिर से ऑक्सीजन मिला देगा। जैसा ही ऑक्सीजन मिलाया फिर से रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब रक्त शुद्ध होगा तो फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा से क्या होगा, फिर फुसफुस शिरा में आएगा, यानी इस तरह से घूम करके यहाँ चला आएगा। अब फुसफुस शिरा को हम लोग बोल सकते हैं पल्मोनरी शिरा। यहाँ से क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, फिर से शुद्ध रक्त आएगा कहाँ, बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद में आने के बाद बायां निलय में आएगा। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में अभी हम लोग देखे द्विबलनी कपाट होता है, इस कपाट के माध्यम से बायां निलय में आएगा। बायां निलय में आने के बाद महाधमनी में प्रवेश करेगा। महाधमनी में प्रवेश करने के बाद पूरा शरीर में फैलेगा। या देखिए महाधमनी में जाने के बाद धमनी में जाएगा, धमनी के बाद धमनिकाय में जाएगा, उसके बाद कोशिका में जाएगा। कोशिका इसका यूज करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ेगा, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, तथा ऊर्जा और जल को उपयोग करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अशुद्धि के रूप में जल में रक्त में मिलाएगा तथा सिरिकाएं शिरा और महाशिरा में फिर भेज देगा। महाशिरा में आएगा, फिर दायां आलिंद में आएगा, दायां आलिंद के बाद दायां निलय में आएगा, फिर फुसफुस धमनी, यानी इस तरह से सर्कल चलता हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आखिर महाधमनी में जाएगा कैसे, ये महाशिरा महाधमनी में फुसफुस धमनी में जाएगा कैसे। तो देखिए हृदय जो है बार बार गति करते रहता, ऊपर नीचे धड़कते रहता, इसी को तो हम बोलते हैं हृदय की धड़कन, है ना। तो जब ये यहाँ से सिकुड़ेगा तो यहाँ जो रक्त जमा होगा वह कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जब प्रेशर पड़ेगा तो संकुचित होगा, तो रक्त को जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो होता है द्विबलनी कपाट इस तरह से बंद हो जाएगा, तो रक्त को इधर से तो आने का रास्ता मिलेगा लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर कहाँ चलेगा, इस रास्ता में घुसेगा। अब इस रास्ता में घुस के धमनी में जाएगा, धमनी से पूरा शरीर में जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हृदय संकुचित होगा तो यहाँ त्रिबलनी कपाट है, यह भी इसका भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो जो अशुद्ध रक्त था यह इस माध्यम में आएगा, इस माध्यम से घूमते घूमते कहाँ आएगा, फेफड़ा में आ जाएगा। तो इसी शिथिलन को, इसी संकुचन और शिथिलन को धड़कन बोला जाता है। तो आइए देखते हैं हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कहता मानव रक्त में परिवहन द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्यों होता है, क्योंकि यही रक्त को पूरा शरीर में भेजता है भी और शरीर से खींचता है भी, ठीक है। कहता मानव बार प्रति मिनट धड़कता है, यानी सामान्य मनुष्य के जो है हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में एक संकुचन और एक शिथिलन क्या होता है, 72 बार होता है। तथा नवजात शिशु में यह 150 बार प्रति मिनट होता है। कहा जाता है कि हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप बोला जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में आला भी बोलते हैं। डॉक्टर को देखे होंगे आप लोग कि इलाज कराने जाते हैं तो आला से यहाँ वो लगा करके चेक करता है कि हृदय की धड़कन की क्या स्थिति है। फिर है तथा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, यानी 120 सिस्टोल संकुचन होता है तथा 80 जो है शिथिलन यानी डायस्टोल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप यानी बीपी बोला जाता है। आप लोग कहते होंगे ना कि फलाने आदमी का बीपी हाई है, बीपी लो है, इस तरह से। कहता बीपी मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। किस यंत्र से बीपी मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बीपी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर किसी को बीपी बढ़ गया है उसे हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। अब बीपी बढ़ेगा कहाँ तक हम मानेंगे कि इसका हाइपरटेंशन हो गया है, तो अगर बीपी बढ़ करके 150 से लेकर के 150 तक अगर बढ़ गया, 150/100 अगर हो गया
तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि बीपी इसका बढ़ चुका है। और जब बीपी बढ़ेगा तो धमनी फटने का डर रहेगा तथा हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगा। कहता है बीपी का घटना जो है मानेंगे हम लोग कि 120 से 100 हो गया बटा में 60 हो गया तो बीपी को घटना मानेंगे हम लोग, और इसको हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बीपी घट जाता है तो उसमें आलस आ जाएगा, बेहोशी आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, है ना, इस तरह से उसका संभावित प्रतिक्रिया नजर आने लगेगा। कहता है बीसीजी का टीका से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा, ठीक है। कहता है हृदय में विद्युत उत्पन्न कौन करता है, तो हृदय के जो बायां अलिंद है इसके दीवार पर एक SA नोड पाया जाता है, यानी साइनो ऑरिकल नोड पाया जाता है। यही एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके कारण से हृदय काम करते रहता है। तो ऐसे नोड पाया जाता है बायां अलिंद के दीवार में। सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण यानी एक आदमी से हृदय निकाल के दूसरे आदमी में लगाया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है। यही काम भारत में सर्वप्रथम के वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भारत में हृदय ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर के वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम हृदय का सर्जरी डेनियल विलियमसन के द्वारा किया गया है। भारत में हृदय का सर्जरी सर्वप्रथम डॉक्टर KN डॉक्टर के द्वारा किया गया था तथा कृत्रिम हृदय को हम लोग जार्विक सेवन भी बोलते हैं। कहता है हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। अगर हृदय काम करना बंद कर दिया तो हम लोग भी काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और अधिक से अधिक मार्क्स परीक्षा में लाइएगा। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।